Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly whatever is being taught to you all. Now, today in this video of class 9th biology, we'll be moving further with the chapter tissues. And today we'll be studying about the complex permanent tissue. अभी तक हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था, in which we studied about parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And today we'll start with the complex permanent tissue. We'll read about it. Okay. So let's start with the term complex permanent tissue. Complex permanent tissues are tissues which consist of more than one type of cells having common origin. यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज़ हैं जिनमें एक से ज़्यादा तरह के सेल्स होते हैं जिनका कॉमन ऑरिजिन होता है. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने सिंपल के बारे में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स. सिंपल परमानेंट टिश्यू जो थे दे वर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, बट जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स विच हैव कॉमन ऑरिजिन. मतलब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं ये एक से ज़्यादा तरह के सेल से बने हुए होते हैं जिनका एक जैसा ओरिजिन है, जिसका उत्पन्न एक ही जगह से होता है. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल सॉल्ट्स एंड फूड मटेरियल टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी. और ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं ये क्या करते हैं, वाटर, मिनरल सॉल्ट्स और फूड मटेरियल को प्लांट्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या हैं, ये वो टिश्यूज़ हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं, जो एक से ज़्यादा तरह के सेल्स से बने हुए हैं. ठीक है, साथ ही साथ इनका काम क्या है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना और फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना. क्लियर. सो दिस टू आर द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. नाउ फर्दर विल सी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम. कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो तरह के होते हैं. कौन कौन से दो तरह हैं इसके, जाइलम और फ्लोएम. यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट दिस टू थिंग्स. जाइलम जो कि वाटर को कंडक्ट करता है, रूट्स से लेकर के एरियल पार्ट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक ले जाता है, और फ्लोएम जो कि फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक ले जाता है. क्लियर. तो ये दो आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हुए. Xylem and phloem are both conducting tissues and are also known as vascular tissues. और जाइलम और फ्लोएम जो दोनों हैं ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं. ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, वैस्कुलर टिश्यूज़ बोला जाता है. एंड टुगेदर बोथ ऑफ देम कॉन्स्टिट्यूट वैस्कुलर बंडल्स. और दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं. क्लियर. क्या बोला जाता है, वैस्कुलर बंडल्स बोला जाता है. और ये जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज़ बोलते हैं. और एक साथ जब दोनों को मिला देते हैं तो मिलने के बाद ये क्या बोला जाता है, वैस्कुलर बंडल बोला जाता है. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जाइलम क्या है. व्हाट इज जाइलम. जाइलम के बारे में पढ़ेंगे कि जाइलम हम किसे बोलते हैं और जाइलम का फंक्शन क्या है. विल स्टडी अबाउट दिस थिंग्स कि जाइलम को क्या काम है और जाइलम कैसा होता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द जाइलम. जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स वास्कुलर टिश्यू which is mainly concerned with the conduction of water and minerals from roots to aerial part of plants. जाइलम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वास्कुलर टिश्यूज़ है. ठीक है, जाइलम एक तरह का एक कॉम्प्लेक्स वास्कुलर टिश्यू है जो कि मेनली वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है. ठीक है, जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लेकर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट या एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक सप्लाई करता है. ये वर्क किसका है, जाइलम का वर्क है. ठीक है. जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. और जाइलम जो है ये 4 तरह के सेल से बना हुआ होता है. फर्स्ट है ट्रैकियाट्स, सेकेंड है वेसल्स, थर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा और फोर्थ है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जिसे हम लोग जाइलम फाइबर्स भी बोलते हैं. तो ये 4 तरह के सेल से कौन बना हुआ होता है, जाइलम. क्लियर. जाइलम 4 तरह के सेल से बना हुआ था. पहला ट्रैकियाट्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जिसे हम लोग जाइलम फाइबर्स भी बोलते हैं. तो these are the 4 types of cells that makes up a xylem
टिश्यू। क्लियर? नाउ विल सी ईच वन ऑफ देम सीरियली। पहला है आपका ट्रैकियार्ड्स। ट्रैकियार्ड्स आर इलोंगेटेड सेल्स विथ टेपरिंग एंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स। ये क्या होते हैं? ट्रैकियार्ड्स कैसे हैं? इलोंगेटेड, ओके, इलोंगेटेड यानी लंबा है ऐसे, विथ टेपरिंग एंड्स यानी दोनों साइड में एंड कैसा है? इट इज़ गोइंग एंड बिकमिंग नैरोअर एट बोथ द साइड, ठीक है, सर इट इज़ कॉल्ड एज टेपरिंग एंड and it is responsible for conducting water. Now the thing that you have to keep here in mind is that दोनों तरफ end tapering, it is becoming as such at both the end. Then how will it conduct water? So it will conduct water with the help of pits, small holes that are present on its surface. Clear? Those small holes जो कि आपके vessel member जैसे दे रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? Pits. Clear? It conducts with the help of these small holes. Clear? Next we will see vessels. Xylem vessels are long tube like structure formed by a row of cells placed end to end forming a continuous channel or water pipe. और xylem क्या है? xylem vessels जो है वो क्या है? लंबे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये लंबे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे पे एंड टू एंड रखे हुए रहते हैं, that are arranged in such a way that it conducts water. Clear? It is responsible for conducting water and mineral from roots to aerial parts of plant. और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वाटर और मिनरल को रूट से एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यू कैन क्लियरली सी हियर एंड यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड इज दैट जाइलम वेसल जो है ये वन डायरेक्शनल फ्लो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो केवल अलाउ करता है, जबकि आपका जो फ्लोएम वेसल है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो, दोनों तरह का फ्लो को अलाउ करता है, ठीक है। नो एंड वॉल्स बिटवीन, थिक स्टिफेंड विथ लिग्निन, ठीक है। दिस रिजिडिटी एंड थिकनेस प्रोवाइड्स व्हाट, इट डज नॉट अलाउ इजी लॉस ऑफ वाटर। क्लियर? तो ये किसका है? आपका वेसल्स का है। So here you can understand one thing, that two things that are responsible for conduction of water are tracheids and vessels. These two cells, they are responsible for conduction of water in plants. Clear? आया समझ में आपको? तो ये दो सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर कंडक्शन प्लांट्स में। अंडरस्टूड? नाउ फर्दर विल मूव, विल सी जाइलम पैरेन्काइमा। हम लोग देखते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। ये जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है? जाइलम पैरेन्काइमा आर द ओनली लिविंग component of the xylem which are concerned with the storage of food and lateral conduction of water. यानी कि अभी तक जितना वेसल्स, ट्रैकियार्ड्स और स्केलेरेन्काइमा, ये तीनों डेड सेल्स हैं और एकमात्र जो लिविंग सेल है आपका वो है जाइलम पैरेन्काइमा। ये एक लिविंग सेल है। इसका मतलब क्या होता है कि ये स्टोरेज, फूड स्टोरेज में इसका मेन यूज होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्टोरेज, ओके, एंड टुगेदर विद दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर में भी ये हेल्प करता है। कौन सा सेल? जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये आपका साइड वाइज कंडक्शन ऑफ वाटर में भी हेल्प करता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं जाइलम स्केलेरेन्काइमा। तो जाइलम स्केलेरेन्काइमा क्या है? डेड सेल है, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी, मेनली सपोर्टिव एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। इट इज़ सपोर्टिव इन नेचर एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। तो ये किसका है? ये है आपका स्केलेरेन्काइमा का फंक्शन। इट इज़ द फंक्शन ऑफ व्हाट? इट इज़ द वर्क ऑफ स्केलेरेन्काइमा। स्केलेरेन्काइमा का है ये फंक्शन। क्लियर? पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज और लैटरल कंडक्शन, और स्केलेरेन्काइमा सपोर्टिव इन नेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ जाइलम। जाइलम का क्या क्या फंक्शन है? फर्स्ट है इट हेल्प इन अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। ये क्या करता है? वाटर और मिनरल को रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है, सबसे पहला। और इसमें कौन कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं? वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स, ये दो आपके रिस्पॉन्सिबल हैं कंडक्शन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। इसके लिए कौन सा है? फाइबर्स, जिसको हम लोग स्केलेरेन्काइमा बोलते हैं,
ये रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? पैरेन्काइमा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पैरेन्काइमा। क्लियर? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ जाइलम। आई थिंक द कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड दिस जाइलम बोथ इज क्लियर टू यू ऑल। ये कुछ आपके टॉपिक्स थे। क्लियर? सो टुगेदर विथ watching this video, please go through your book once, okay, and see if you have any doubt. Please note it down. We'll be doing this further ahead in the next video. Clear? That's all for today. Thank you. Stay home, stay safe, and keep studying.